रीना पासवान जी से मैं बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि 30 के लिए चिराग को मेरा आशीर्वाद है। नितेश सिंह को कस्बा को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम लगेगा तो क्या नितेश सिंह सदन में खड़े होकर मंत्री से सवाल करेंगे कि भाई हमारे क्षेत्र का काम रुका पड़ा है? वैसे भी अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल नहीं होएगा नितेश जी। देखिए, लोग कह रहे हैं कि विपक्ष बड़ा कमजोर हो गया है इस बार। सवाल दो तरफा नहीं 10 तरफा हो, काम होना चाहिए ना। इससे क्या होता है, एक सरकार भी अकाउंटेबल होती है। क्या कभी सोचा था कि आने वाले दिनों में विधायक बनेंगे? पिछले 30 दिन पहले मैंने जीवन में कोई इंटरव्यू नहीं दिया था। 25 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन उस 25 से 30 में विधायकों की क्या भूमिका होगी, खासकर उन विधायकों की जो पहली बार जीत के आए हैं। देखिए, नितेश सिंह हमारे साथ हैं, एलजेपीआर से कस्बा के विधायक हैं। इनकी क्या प्लानिंग है, ये अपने क्षेत्र का विकास कैसे करेंगे ताकि बिहार का विकास जो है वो पूर्ण हो सके। नितेश सिंह से बात करेंगे, पॉलिटिकल बातें भी रहेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है देशवा न्यूज़ पे। और मैं बतौर नए विधायक, आपकी 5 साल की क्या प्लानिंग है, नीतीश जी की क्या प्लानिंग है, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की क्या प्लानिंग है, चिराग पासवान की क्या प्लानिंग है, ये तो वो लोग जाने। नितेश सिंह की क्या प्लानिंग है? पहले तो आपके माध्यम से पूरे बिहार की जनता और आपके दर्शकों को हमारा नमस्कार, प्रणाम। देखिए, अब जैसा आपने बोला, मैं बहुत नया हूँ इस जॉब के लिए। एंड इस जॉब में जो मेरा सिलेक्शंस जनता ने जो भरोसा जताया है वो मेरे ऊपर नहीं, ये एनडीए की सरकार के उस कार्य के ऊपर है जिन्होंने 20 साल में इस अलायंस ने बिहार को एक पिछड़े बिहार से, एक बीमार बिहार से आज एक विकासशील बिहार बनाया है। और ये 25 से 30 मेरा ऐसा मानना है, एनडीए का जो लक्ष्य है, हमारे नेता युवा सम्राट चिराग पासवान जी भी यही कहते हैं, उनका ये लक्ष्य है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। इसमें बिहार को विकसित बिहार बनाना है। और विकसित बिहार बनाने के संदर्भ में महिलाओं को आप जितना मजबूत करते हैं और युवा जितना मजबूत होगा, बिहार उतना आगे बढ़ेगा। इसी संदर्भ में सरकार ने महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए, महिलाओं को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए, छोटे लघु उद्योग के लिए ये जो आपने 10,000 या 2 लाख रुपए देने के वादे किए हैं, दिए गए हैं, मैंने ग्राउंड में ऐसे देखे हैं कि महिलाएं छोटे छोटे चीज़ रोज़गार करेंगी। और मेरा ऐसा मानना है, जब कोई व्यक्ति या महिला या युवा जब अपने दम पे कोई रोज़गार छोटा से शुरू होता ज़रूर है और उसको बड़ा बनने में टाइम नहीं लगता। तो जब ये मजबूत होंगे, बिहार वैसे मजबूत होगा और बिहार अब रोज़गार क्रिएट करेगा, ऐसा मेरा मानना है। और इसी संदर्भ में सरकार की जो पहली नीति थी वो चुनाव से पहले का और आने वाले समय में भी आप देखेंगे जो हमारे लोगों का घोषणा पत्र है, वो घोषणा पत्र में कि हर शहर में एक छोटे इंडस्ट्री लगाया जाए और नए एंटरप्रेन्योर क्रिएट किए जाए। वो ठीक है। अब मैं अपनी बात करता हूँ। देखिए, हमारे यहाँ जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, 15 वर्षों से वहाँ पे विपक्ष के विधायक रहे और उनकी जो भी उपलब्धि रही है वो उस क्षेत्र में केंद्र और राज्य की नीति सही से नहीं पहुंची हर घर तक। तो मेरा लक्ष्य बहुत सिंपल है, इस केंद्र और राज्य की जो विकास की ये नीति है वो हर घर तक पहुंचाना, हर किसी जात धर्म को बिना देखे हुए हर क्षेत्र तक, उसके लिए निरंतर मेहनत करना। नहीं, ठीक है नितेश जी। देखिए, मैंने कई ऐसे विधायक देखे हैं, चूँकि मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ कि कई उद्योगपति राजनीति में आते हैं। आप भी आए हैं, बड़े उद्योगपति हैं, लेकिन राजनीति में आने के बाद, विधायक सांसद बनने के बाद अपने क्षेत्र का सवाल इसलिए नहीं पूछते हैं कि भाई मंत्री से पूछेंगे, मंत्री को कहीं बुरा नहीं लग जाए, हम खुद सरकार में हैं। नितेश सिंह को कस्बा को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम लगेगा तो क्या नितेश सिंह सदन में खड़े होकर मंत्री से सवाल करेंगे कि भाई हमारे क्षेत्र का काम रुका पड़ा है? देखिए, पहले तो आप जो इंट्रोड्यूस करते उद्योगपति, मैं बिहार के एक बहुत ही छोटे से फैमिली में पैदा हुआ और बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ा लिखा। मैं पिज़्ज़ा हट से यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मेरा ऐसा मानना है कि हर बिहारी वहाँ तक पहुँच सकता है। दूसरी चीज़ जो आपने बोला कि मैं सवाल करने से डरूंगा या पूछूंगा या नहीं पूछूंगा,
तो प्रभु की कृपा से मैं जहाँ हूँ वहाँ बहुत अच्छा कार्य कर रहा हूँ। अब जो मुझे नया जॉब मिला है, मैंने जनता से ये वादा किया है, अगर सड़क पे ज़रूरत होगी लाठी खाने के लिए तो मैं वहाँ पे भी खड़ा रहूँगा, और अगर विधानसभा में सवाल पूछने की होगी मैं वहाँ पे भी सवाल पूछूंगा। नहीं, अब थोड़ा नीतीश जी आते हैं पॉलिटिकल सवाल पे। चिराग पासवान ने अपना लक्ष्य तय कर लिया है, धन्यवाद यात्रा पे निकलने वाले हैं, पूरे बिहार का धन्यवाद करने जा रहे हैं। नव संकल्प हमने देखा था, कितनी मेहनत चिराग पासवान ने की थी, एलजेपीआर ने की थी, घोषणा हो चुकी है। दलित सेना का फिर से गठन होगा, इसकी भी घोषणा हो चुकी है। ये जो एलजेपीआर अभी से एक्टिव है, और मैंने आज अरुण भारती का इंटरव्यू भी कर रहा था तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग तो नीतीश जी के रास्ते पे जा रहे हैं कि भाई एक यात्रा ख़त्म नहीं हुई कि दूसरी यात्रा शुरू, यानी अभी से 30 की तैयारी में एलजेपीआर लग गई है। सर आप इसको यात्रा से मत जोड़िए। आज जो आप विजय देख रहे हैं एनडीए का, इसमें हर पार्टी ने बहुत मेहनत की है। हमारी पार्टी की जो जीत है वो ये तुरंत की जीत नहीं है। ये आप बिना विधायक से 0 से 19 तक पहुँचे हैं। तो हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अरुण भारती जी हो गए, चिराग पासवान साहब हो गए, जितने भी लोग हैं, लोगों ने बहुत मेहनत की है। अब आगे अगर आपको बढ़ना है, पार्टी को मजबूत करना है, और जनता और युवा और महिलाओं का जो रुझान हमारे पार्टी के प्रति है, तो उसके लिए आप बीच में जाना पड़ेगा। तो मैं इसको यात्रा नहीं कह रहा हूँ, मैं इसको मेहनत करके पसीना बहा के आप अपने पार्टी को, संगठन को मजबूत करेंगे। और जब जनता के बीच आप जाते हैं तो जनता के समस्याओं को भी समझते हैं, और जब समस्याएं समझते हैं तो उनका समाधान भी लाते हैं। तो मैं हर यात्रा को एक ऑब्जर्वेशन के तौर पे देखता हूँ कि आपको समस्याएं दिखेंगी, और उसके बाद उन समस्याओं पे हमारी पार्टी के जो हमारे मुखिया हों, या जिस पार्टी के भी आपने दूसरों का भी जिक्र किया कि सीएम साहब का, जब वो यात्रा से जाते तो उन समस्याओं को देखते हुए फिर आके उनका समाधान करते हैं। तो इसको ऐसे देखिए कि सब घर में शांति से नहीं बैठ रहे, पसीना बहाने जा रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि एक्टिव भागीदारी होगी हमारी, और बिहार को फर्स्ट करना है, बिहारियों को फर्स्ट बनाना है। एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कही कि जहाँ पर मुझे लगेगा यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, वहाँ पे मैं पहले भी सवाल खड़े करता रहा हूँ, आगे भी सवाल खड़े करता रहूँ। डेमोक्रेसी का मतलब यही है। आप अगर हम सरकार में हैं और हमें लगता है ये कार्य नहीं हुआ है, तो हम अपने सीनियर, चाहे वो हमारे मंत्री साहब हों या मुख्यमंत्री साहब हों, वहाँ तक तो अपनी बात पहुँचाएंगे ही ना। उनको तो पहुँचाना ही चाहिए। ये तो मेरे हिसाब से अगर ये हर जगह होनी चाहिए। देखिए, आप किसी एग्ज़ाम में जाते हैं तो 100% तो नहीं आता ना, 90% आता है, उसको भी अच्छा माना जाता है। कमी हर जगह होता है। तो हमारा काम है, अगर कहीं कमी रहेगा, चाहे वो हम में हो, हमारे अलायंस में हो, सरकार में हो, तो हम सरकार में अपनी बात जनता, क्योंकि सब जनता की सेवा के लिए आए। तो हमारे नेता का भी यही कहना है कि भाई जनता के लिए है, तो जनता की समस्याओं के लिए जहाँ जाना होगा, जहाँ आवाज़ उठाना होगा, वो उठाएंगे। 2 मंत्री आपके पार्टी से बने, संजय सिंह, संजय पासवान। लगता है अब एलजेपीआर की भूमिका ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इससे पहले सरकार में नहीं थी एलजेपीआर, गठबंधन में ज़रूर थी, सरकार का हिस्सा नहीं थी। लगता है कि अब एलजेपीआर को हर कसौटी पे उतरना पड़ेगा और हर कसौटी पे नापा जाएगा एलजेपीआर को। देखिए, आप इसको भूमिका से ज़्यादा मैं अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है। जब आप सरकार में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे आपके 2 मंत्री हो या आपके 10 मंत्री हो, तो आपकी अकाउंटेबिलिटी होती है राज्य के प्रति, जनता के प्रति। और मैं जानता हूँ हमारे जो मुखिया हैं, उनका एक ही लक्ष्य है कि हमारे बिहार को फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। और मैं ये सिर्फ हमारे नेता का नारा नहीं, हम तो कहते हैं हर युवा का नारा है। हर युवा ये प्राउड फील करता है कि हमारा स्टेट 1 नंबर पे जाए, हमारी वैल्यू ज़्यादा बढ़े। हमें जब हम किसी दूसरे स्टेट में जाए, कहीं जाए, तो हमारी वैल्यूएशन ज़्यादा आके जाए। और वो होता है जब राज्य आपका आगे बढ़ता है। और ये जो लक्ष्य हमारे नेता का है, वो मेरा ऐसा मानना है बिहार के हर युवा का यही लक्ष्य है। और इसके लिए आपको अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल होना ज़रूरी है। वैसे भी अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल नहीं होएगा नीतीश जी। देखिए, लोग कह रहे हैं कि विपक्ष बड़ा कमज़ोर हो गया है इस बार, लेकिन मैं इससे थोड़ा अलग रूप से देख रहा हूँ। 2 विपक्ष है यहाँ पे, दोनों कमज़ोर है, और दोनों में होड़ मचेगी कि मजबूत विपक्ष कौन हो सकता है। एक आरजेडी या महागठबंधन कह लीजिए, दूसरा प्रशांत किशोर की पार्टी है जो
कई सीटों पे अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई। लेकिन दोनों में इस बात की होड़ लगेगी कि मजबूत विपक्ष कौन है, तो जाहिर सी बात है कि हमले भी आप लोग पे दो तरफा होंगे इस बार। देखिए, जैसे आपने विपक्ष, अगर आप विधानसभा की बात करेंगे तो भाई ऑपोजिशन में जिनके पास नंबर है वो हमारा विपक्ष है, और विपक्ष होना भी चाहिए, और वो सवाल करने चाहिए, सवाल लॉजिकल होने चाहिए। अगर वो लॉजिकल सवाल करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। अगर हम जवाब नहीं दे पाए, काम नहीं कर पाए, तो जनता उनकी ओर जाएंगे। इलॉजिकल सवाल करेंगे तो उसका कोई बेस नहीं है। आज 202 है, हो सकता है अगली बार 210 हो। अब जो आपने प्रशांत जी के लिए बोला, तो देखिए वो मीडिया का काम, आप भी वो सवाल करेंगे तो मीडिया का काम ही वो मीडिया में सवाल करेंगे, क्योंकि उनको सदन में नंबर्स 0 है। बट सवाल पे तो कर सकते हैं ना, करना ही चाहिए। अपने सरकार से सवाल करने का हक हर व्यक्ति को है, हमारा भी है। अगर कहीं कमी है, होना चाहिए, और सवाल 2 तरफा नहीं 10 तरफा हो, काम होना चाहिए ना। इससे क्या होता है, एक सरकार भी अकाउंटेबल होती है। तो मैं नहीं मानता कि ये 2 तरफा 3 तरफा, सबका हक है, और हक जायज़ है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, सवाल करने का है। अब सवाल आप उसको लॉजिकली सवाल करें, और जो आंसर मिले काम का उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। मेरे तो सिर्फ ऐसा, मैं ऐसे सोचता हूँ कि हम ब्लाइंड आइज के साथ चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं देखें, ओपन आइज के साथ देखें। मैंडेट जनता का एनडीए के साथ है, तो ये मानना पड़ेगा कि भाई आपने जो सवाल खड़े किए थे उससे जनता खुश नहीं थी, या तो जनता ने कहा वो सवाल सही नहीं है आपके, और हमारे एनडीए के साथ आई। तो आगे जब जो भी विपक्ष हैं या जो भी व्यक्ति जो सवाल खड़ा करे, लॉजिकल करे, इससे राष्ट्र मजबूत होता है। अच्छे सवाल होंगे तो अच्छी चीज़ें होंगी, मेरा ऐसा मानना है। नहीं, ठीक है। देखिए, आखिरी के मेरे 2 सवाल, हालांकि जो सवाल मैं कर रहा हूँ मुझे इंटरव्यू के पहले ही पार्ट में कर लेना चाहिए था। जब आपकी टिकट की बातचीत चली, कैसे चली? जब आपको कहा गया चुनाव लड़ने के लिए, तब आपका रिएक्शन क्या था? क्योंकि आप जिस प्रोफेशन में हैं, क्या कभी सोचा था कि आने वाले दिनों में विधायक बनेंगे? नहीं, मैंने नहीं सोचा था। हाँ। मेरा बिहारी हूँ, और बिहार में ऐसे कहते हैं कि चाणक्य की धरती है, और बिहार में हर लोग जो होता है वो पॉलिटिकल होता है। मैं पिछले 15 वर्षों से निरंतर अपने क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, तो पॉलिटिकल रुचि, इंटरेस्ट होना अलग बात है, थोड़ी बहुत समझ भी है, बट मेरा ये नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स में आ जाऊंगा। मुझे कहीं कहीं तक नहीं पता था कि मैं विधायक बन जाऊंगा और आपके साथ ऐसे इंटरव्यू दूंगा। मैंने पिछले 30 दिन पहले मैंने जीवन में कोई इंटरव्यू नहीं दिया था, और मैंने कोई स्टेज शेयर, कहीं कोई भाषण भी नहीं दी थी। तो कई बार आपकी डेस्टिनी होती है किसी एरियाज़ में ले जाने का। मैं तो ये महादेव की कृपा मानता हूँ, और हमारे मुखिया जिन्होंने हमें डेब्यू कराया इस क्षेत्र में, मेरा लक्ष्य एक ही है, इस क्षेत्र में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जनता ने दिया है, पार्टी ने दिया है, उस पे मैं खड़ा उतरूँ उनको। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी चीज़ हो, चाहे वो सरकार हो, एनडीए सरकार में सिंपल सा मैंने डिफ़ाइन किया है कि ये सरकार, ये एक ब्रांड है। और ये ब्रांड कैसे बना? कमिटमेंट, डिलीवरी, सेटिस्फैक्शन, अगेन अगेन अगेन। जब कोई अलायंस, कोई सरकार जनता से कमिटमेंट करती है, जब आप कमिटमेंट करते हैं, वो कमिटमेंट जब डिलीवर करते हैं, और जब डिलीवर करते हैं तो सेटिस्फैक्शन होना चाहिए जिनको आप डिलीवर किए। तो इस सरकार ने बार बार करके दिखाया है, तभी ये जो 25 से 30, फिर से 29, और एनडीए को 202 मिला है। अब मेरा लक्ष्य ये है, मैं जिस क्षेत्र से चुन के आया हूँ, वहाँ जो मैंने कमिटमेंट किया है, जनता ने मेरे कमिटमेंट, एनडीए के प्रीवियस कमिटमेंट के भरोसे में हमारे जैसे व्यक्ति को, फर्स्ट टाइमर को, जिनका राजनीतिक अनुभव और परिचय 0 था, उनको जीत के भेजा है। तो मैं डिलीवर करने में हार्ड वर्क करूँगा, और कोशिश करूँगा कि उनका सेटिस्फेक्शन आए, ताकि मैं उनके दिल में जगह बना सकूँ। मेरा यही लक्ष्य। बिल्कुल। आखिरी सवाल, आपने जो अपने क्षेत्र के लिए कहा, वो अब जिम्मेदारी इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि ठीक है, आप विधायक चुन के आए हैं, आपकी सबसे इम्पोर्टेंट और पहली जवाबदेही है कस्बा का विकास करना। लेकिन रीना पासवान जी से मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि 30 के लिए चिराग को मेरा आशीर्वाद है। 25 से 30 नीतीश हैं, और 30 के लिए चिराग को मैंने आशीर्वाद दे रखा है। तो जवाबदेही आपकी इसलिए भी बढ़ गई है कि पार्टी को बढ़ाना है, कस्बा जीतना है, अगल बगल के क्षेत्र जीतने होंगे, ताकि अपने नेता को आप बड़ी भूमिका में देख सके बिहार के अंदर। देखिए,
मैं पर्सनली उनसे बहुत इम्प्रेस हूँ, क्योंकि मैं बहुत कम समय हुआ है उनको जाने हुए, अभी 3 या 4 बार मुलाकात हुई, तो उनकी बातें मुझे कन्विक्शन लगती है। जो बोलते हैं उसमें मुझे कहीं 1% झूठ नहीं दिखता, और युवा हैं और बहुत मेहनत करते हैं। तो मैं कोई भी चाहेगा जो पार्टी में हो, हर एक वर्कर, तो हम तो चाहेंगे कि भाई अगले मुखिया वो बने, चाहे वो 30 के बाद बने या प्रभु की कृपा जब हो। अब इस क्षेत्र में जो हम लोगों को मेहनत करना है, जिस क्षेत्र से मैं आया हूँ, जनता का विश्वास अभी सिर्फ वादों पे जीता है। जब हम वो सेटिस्फेक्शन उनका आ जाएगा, तो आने वाले क्षेत्रों में लोग ये देखेंगे कि भाई एनडीए का लोजपा रामविलास जी के पार्टी से एक जो व्यक्ति जीत के गया था, उन्होंने करके दिखाया था। तो बाकी एरियाज़ में हमारे जो विचारधारा है पार्टी का, वो फैलेगा, और हम लोग संगठन को अगले 3 सालों में, 5 सालों में पार्टी का ये लक्ष्य है मजबूत करना, हर क्षेत्र में मजबूत करना। तो उसको मजबूत करने में इसलिए वो यात्रा पे निकल रहे हैं, मेहनत करने के लिए निकल रहे हैं, पार्टी को मजबूत करने के लिए निकल रहे हैं, एनडीए को मजबूत करने के लिए निकल रहे हैं, और मेरा मानना है इससे बिहार मजबूत होगा। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए नीतीश जी। देखिए, चिराग पासवान हमेशा कहते हैं कि मेरा जो कॉम्बिनेशन है कोई जात का नहीं है, मेरा कॉम्बिनेशन MY और पढ़े लिखों का कॉम्बिनेशन है। नीतीश जी से मैं पहली बार बात कर रहा हूं, और बात करते इनके जवाब, मैं क्या बोलूं, जब आप इनके जवाब सुनेंगे तब आप खुद सोच सकते हैं कि पहला लेकिन सटीक सिलेक्शन जो है चिराग पासवान का कस्बा को लेकर कितना सही था। हालांकि आगे क्या कुछ करते हैं ये कुछ दिनों के बाद पता चलेगा।